आयेशा एक छोटे से गांव की लड़की थी। उसका घर कच्ची मिट्टी का था, मगर उसका दिल बड़े ख्वाबों से भरा था। उसकी जिंदगी बिल्कुल साधारण थी। सुबह खेतों में मदद करना, दोपहर में घर का काम संभालना और रात को माँ के पास बैठकर कहानियां सुनना। लेकिन आयेशा के दिल में एक अलग ही शौक था। उसे चाँद देखना बहुत पसंद था। हर रात जब गांव के लोग सो जाते, वह चुपके से घर से निकल जाती और जंगल के किनारे जाकर चाँद को देखती। उसे लगता था कि चाँद उसकी बातें सुनता है। कभी वह अपनी उदासी कहती, कभी अपने ख्वाब, कभी चुपचाप बस चांदनी में बैठ जाती। उसके दिल में हमेशा एक सवाल रहता, क्या सच में चाँद के पीछे कोई राज है? क्या कोई मेरी बातें सुनता भी है? एक रात जब पूरा चाँद था और आसमान रोशन, आयेशा जंगल के पास गई। हवा तेज चल रही थी, पेड़ों के पत्ते सरसराहट कर रहे थे। अचानक उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे जमीन पर कोई भारी कदम चल रहा हो। उसने घबराकर पीछे देखा। एक लंबा, मजबूत शख्स उसके सामने खड़ा था। उसकी आंखें अंधेरे में भी चमक रही थीं और उसकी सांसें भारी थीं। आयेशा का दिल जोर से धड़कने लगा। वह शख्स धीमी मगर गहरी आवाज में बोला, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। आयेशा के पांव जैसे जम गए, लेकिन उस शख्स की आंखों में ऐसा दर्द था जो इंसानों में बहुत कम मिलता है। डर और जिज्ञासा के बीच वह वहीं रुक गई। अगली रात आयेशा वापस उसी जगह गई। उसे यकीन हो गया था कि जो कुछ उसने देखा था वह सपना नहीं था। जब वह जंगल के किनारे पहुंची, वही शख्स सामने आया। इस बार उसने अपना नाम बताया, मैं रयान हूं। आयेशा ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, तुम इतने अजीब क्यों लगते हो? तुम्हारी आंखों में यह चमक कैसी है? रयान कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, तुम्हारी मासूमियत मुझे मजबूर करती है कि मैं तुमसे कुछ छुपाऊं नहीं। मैं इंसान भी हूं, लेकिन जब चांद पूरा होता है तब मैं इंसान नहीं रहता। आयेशा का दिल और तेज धड़कने लगा। उसने पूछा, तुम कौन हो? रयान ने जमीन की तरफ देखते हुए कहा, मैं एक वेयरवुल्फ हूं। चांदनी रात मेरे लिए नेमत नहीं, सजा है। आयेशा पहले डरी, लेकिन उसके चेहरे पर जो उदासी थी, उसने उसके दिल का डर हल्का कर दिया। उसने पहली बार महसूस किया कि यह शख्स इंसान ही है, चाहे उसके अंदर जानवर भी बसा हो। दिन गुजरते गए। हर रात आयेशा जंगल के पास जाती और रयान उससे मिलता। धीरे धीरे उनके बीच दोस्ती पैदा हो गई। रयान अपने जख्मों की कहानी सुनाता। कभी मैं इंसानों के साथ रहता था, लेकिन जब उन्होंने मेरा असली रूप देखा, सब मुझे छोड़कर चले गए। मेरे अपने भी मुझसे शर्माने लगे। तभी से मैं जंगल में अकेला रहता हूँ। आयेशा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम अकेले नहीं हो रयान, तुम्हारी रूह इंसान है और मैं उस रूह को महसूस करती हूँ। उस पल रयान ने पहली बार हल्कापन महसूस किया। उसने सोचा, शायद यह लड़की मेरे लिए चांदनी बनकर आई है। आयेशा भी उसके साथ खुश थी। उसे लगता था कि रयान वही राज्य है जिसका जवाब वह सालों से चांद से मांगती रही। आयेशा और रयान की मुलाकातें बढ़ती गईं। जंगल के फूलों के बीच, पेड़ों की छांव के नीचे और चांदनी की रोशनी में वे दोनों बैठकर बातें करते। आयेशा अपने ख्वाब साझा करती कि उसे गांव के बाहर की दुनिया देखनी है, समंदर की लहरें महसूस करनी है। रयान उसे अपनी रूह के जख्म बताता। दोनों के बीच एक ऐसा रिश्ता पैदा हुआ जो लफ्ज़ों से बढ़कर था। धीरे धीरे दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। एक दिन रयान ने कहा, मैं तुमसे दूर रहना चाहता हूँ आयेशा। मोहब्बत खूबसूरत है, लेकिन मैं तुम्हें खतरे में नहीं डालना चाहता। आयेशा ने आंसुओं से भरी आंखों से उसकी तरफ देखते हुए कहा, मोहब्बत में डर नहीं होता रयान। अगर तुम इंसान और जानवर दोनों हो तो मैं तुम्हें दोनों रूप में कबूल करती हूँ। उस पल रयान टूट गया। उसने समझा कि मोहब्बत का मतलब है कबूल करना, चाहे कमजोरी हो या खौफ। अगली चांदनी रात रयान ने तय किया कि वह अपना असली रूप आयेशा को दिखाएगा। जब चांद ने पूरा आसमान रोशन किया, उसका जिस्म बदलने लगा। उसके हाथ पंजे बन गए, चेहरे पर दरिंदे की शक्ल आ गई और आंखों की चमक और तेज हो गई। एक वेयरवुल्फ उसके सामने खड़ा था। आयेशा डरी, लेकिन पीछे नहीं हटी। उसने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारी रूह इंसान है, चाहे जिस्म का रूप बदल जाए, तुम फिर भी वही रयान हो जिसे मैं चाहती हूँ। उस पल रयान का जानवर रूप भी शांत हो गया। मोहब्बत ने उसके अंदर के दरिंदे को इंसान बना दिया। गांव के लोग जंगल में घूमने से डरते थे। रातों को आवाजें और चमकती आंखें उन्हें बेचैन कर देती। एक दिन कुछ लोगों ने रयान को उस रूप में देख लिया। उन्होंने समझा कि वह एक दरिंदा है जो उनकी जिंदगी के लिए खतरा है। अफवाह फैल गई कि जंगल में कोई भूत प्रेत रहता है।
हथियार लेकर लोग जंगल की तरफ गए ताकि उस दरिंदे को मार सकें। जब आयेशा ने यह सुना तो वह उनके सामने खड़ी हो गई, चीख कर बोली, वह हमारा दुश्मन नहीं, वह हमारा रक्षक है। जंगल के खतरनाक जानवरों से हमें वही बचाता है। लोगों ने पहले उसकी बात मानने से इनकार कर दिया, लेकिन फिर एक दिन सच्चाई सामने आ गई। एक रात एक जंगली जानवर गांव में घुस आया। सब लोग डर गए। उसी वक्त रयान अपने वेयरवुल्फ रूप में आया और उस जंगली जानवर से लड़ा। उसने अपनी जान की परवाह किए बिना सबको बचा लिया। गांव वालों ने पहली बार देखा कि वह उनका दुश्मन नहीं बल्कि उनका हिफाजत करने वाला है। धीरे धीरे उनके दिलों से डर निकल गया। आयेशा की मोहब्बत और रयान की कुर्बानी ने गांव वालों की सोच बदल दी। अब आयेशा और रयान की मोहब्बत सबको मालूम थी। लोग भी उन्हें कबूल करने लगे। आयेशा को समझ आया कि मोहब्बत का मतलब सिर्फ साथ रहना नहीं बल्कि एक दूसरे के जख्म समझना भी है।